ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। जी बोलो। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य और धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये सायं 4:03 तक।
और आज है स्वाति नक्षत्र, जो रात्रि 5 बजकर, कल सुबह 5 बजकर 57 मिनट तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार और यहाँ ऋषिकेश में वर्षा हो रही है। वहां हिमालय में ऊपर बर्फ पड़ी, गंगोत्री में 1-2 फीट, तो यहाँ वर्षा होती है। और तापमान जो है, रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, शीत वायु। ईस्वी सन 2024, 2 फरवरी, 2 फरवरी 2023, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5248वां वर्ष, 7वां वयोसुत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिपुर पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 9 से 16 तक संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे, सार दर्शन करेंगे। और यह परंपरागत व्याख्यान कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 1 से 8 तक संक्षेप में सार दर्शन किया, जिसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछ लिया कि हे भगवान, यदि आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ मान्य है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी स्वजनों के वध रूपी कर्म में क्यों लगाते। तो यह अर्जुन कर्म के विषय में सम्मोहित है। संसार में मनुष्य कर्म के बारे में सम्मोहित रहता ही है, क्योंकि कर्म की गति गहन कहा है ना भगवान ने, गहना कर्मणों। एक तो मनुष्य जो है अधर्म कर्म करता है, उसकी भी गति होती है। फिर धर्म कर्म करता है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, अपनी कामना के वश होकर वो क्या नहीं करता, धर्म करता है अधर्म करता है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पक। तो अज्ञानी मनुष्य अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर धर्म शास्त्र अनुसार भी कर्म करता है और अपने कामना वासना को पूर्ण करने के लिए वह धर्म कर्म के सिवा योग साधना भी करने लगता है। कर्म योग अपनी कामना वासना के लिए,
ध्यान योग अपनी कामना वासना पूर्ति, भक्ति योग अपनी कामना वासना पूर्ति, ज्ञान योग अपनी काम। तो फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं भी खड़ी कर देते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो इस प्रकार सब व्यष्टि समष्टि कामना वासना से ग्रस्त अज्ञान से मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, व्यष्टि समष्टि। लेकिन जो निष्काम है, विवेकी है, वो वास्तव में ईश्वरार्थी है, वही धर्मात्मा कर्मयोगी हो सकता। तो ईश्वरार्थी ध्यान योगी हो सकता है निष्काम, ईश्वरार्थी भक्ति योगी निष्काम हो सकता, और ईश्वरार्थी ज्ञान योगी भी निष्काम हो सकता। तो निष्काम ज्ञान योगी है वही वेदों का श्रवण मनन चिंतन परमार्थ ब्रह्म ज्ञान का चिंतन मनन करके वह अपने आत्मा की अनुभूति कर लेता है, मुक्त हो जाता। तो मुक्ति का मार्ग है निष्काम और संसार का मार्ग है सकाम। तो कामना वासना से कोई कभी मुक्त नहीं हो सकता। कामना वासना रहित ईश्वर समर्पित होकर जो स्वधर्म करेगा तो मुक्ति के मार्ग से आगे बढ़ेगा। तो निष्काम जो होता है वो परमार्थी होता है, और सकाम होता है वो त्रिगुणी होता है, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी। अब अर्जुन को यहाँ ये समस्या है कि आप मुझे ये भयंकर युद्ध में क्यों लगाते, प्रश्न है अर्जुन, कर्म के विषय में ही प्रश्न है कि आपके मिले जुले हुए वचन ज्ञान योग की महिमा करते, दूसरी ओर मुझे स्वधर्म करने को कहते कर्म योग। तो आपने दूसरे अध्याय में जो कहा उससे मानो मेरी बुद्धि मोहित कर रहे हैं। इसीलिए एक निश्चित जो मेरे लिए कल्याणकारी हो कि मैं क्या करूं, मेरी वर्तमान परिस्थिति में कर्म योग करूं कि ज्ञान योग में लग। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, इस संसार में हमने सृष्टि के प्रारंभ से दो निष्ठाएं कही, ज्ञान निष्ठा निवृत्ति परायण और कर्म निष्ठा कर्म परायण। कर्म में भी हमने दो प्रकार के कर्म है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो सकाम निष्ठा होती है वो अपनी कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है, निष्काम निष्ठा होती है अपने मोक्ष के लिए साधन करता है। तो ये दो निष्ठाएं हैं। और मनुष्य जब जन्म लेता है तो किसी भी निष्ठा में हो, ज्ञान निष्ठा में हो या कर्म निष्ठा में हो, वह कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी पहले कर्म योग के बिना ज्ञान योग, प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे वो मनुष्य है 60 साल तक गवर्नमेंट में सेवा देकर फिर निवृत्ति पर आए तो पेंशन मिलता है उसे, निवृत्ति। तो प्रवृत्ति की है तभी निवृत्ति का पेंशन मिलेगा ना। जब प्रवृत्ति ही नहीं की, 40 साल गवर्नमेंट में जॉब कर रिटायर्ड हुआ तो निवृत्ति में उसे पेंशन मिलता है, बिना काम किए पेंशन मिलता। तो इस प्रकार प्रवृत्ति के बाद ही निवृत्ति होती है, कर्मों के बाद ही ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त होती। केवल कर्मों के त्याग मात्र से कोई ज्ञान योगी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। कोई भी मनुष्य संसार में अपने जन्म से ही कर्म करता है, किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म के नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य अपनी प्रकृति स्वभाव जनित 3 गुण सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के अनुसार, संचित प्रकृति के अनुसार परवश हुआ वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है।
लेकिन जो मनुष्य अज्ञानी है, मूढ़ है, वो इंद्रियों की क्रिया न करने वाले और इंद्रियों को ऊपर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता, इंद्रियों के विषयों का ही मन से चिंतन करता रहता है, स्मरण करता रहता, तो उसे भगवान ने कहा वो मिथ्याचार। बाहर से साधु, मुख में राम, बगल में छुरी। तो भाई साधु बन गया, मुख में राम, हाथ में माला और बगल में छुरी लेके घूमता है, मिथ्याचार, दंभी है। फिर भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमन, नियमन, धर्म के अनुसार करता है, यानी इंद्रियों को राग द्वेष से रहित चलाता है, मन से, बुद्धि से, विवेक कर, वश में कर, ईश्वरार्थ, फल की आकांक्षा रहित होकर, निष्काम, अनासक्त, असंग हो, अपनी इंद्रियों द्वारा अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म निष्काम भाव से ईश्वरार्थ आचरण करता है, वह विशिष्यते, वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। यह सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाला, निष्काम कर्म योगी, जो अपना स्वधर्म करता है, तो फल की आकांक्षा रहित है, ईश्वरार्थ अपना जो स्वधर्म किया है वो प्रारब्ध अनुसार आसक्ति रहित कहा, आसक्त यानी अहंकार, ममकार छोड़कर ईश्वरार्पण बुद्धि से करने योग्य अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म आचरण करते, आरभते, सविशिष्य, वो सर्वश्रेष्ठ। इसलिए भगवान ने कहा कि तू वेद शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार नियतम, नियता ने जो आपका जन्म से स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो ईश्वरार्थ, धर्मार्थ, कर्तव्य, कर्म करे। क्योंकि अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म न करने की अपेक्षा अपना स्वधर्म, कर्तव्य करना श्रेष्ठ है। कि जो मनुष्य अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म नहीं करता है, ठीक से नहीं करता, तो उसकी शरीर यात्रा, शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह भी नहीं होगा, रोजी रोटी, आजीविका ठीक से नहीं चलती। कई लोग दुनिया में बेकार है क्योंकि उनकी रोजी रोटी नहीं चलती, स्वधर्म नहीं करते, तो वो अनर्थ का कारण बन जाता। इसलिए अब भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य कर्म तो करता है, कर्म करने की अब विज्ञान बताते कि ईश्वर के लिए कर्म करे, जिसे यज्ञ कहा है। तो मनुष्य के कर्म यज्ञ कैसे हो सकते हैं? तो आगे श्लोक नंबर 9 से लेके 16 तक इस सारे यज्ञ का, सृष्टि भी यज्ञ से चल रही है, मनुष्य का जीवन भी एक यज्ञ है और मनुष्य के कर्म भी एक यज्ञ है। तो पूरा यज्ञ से संसार चक्र, सृष्टि चक्र चलता है। तो वही भगवान अब कहने जा रहे हैं कि अपना स्वधर्म, कर्तव्य त्याग करना उचित नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधनः, ये भगवान का भाई अपने यज्ञ निमित्त किए जाने वाले अपने स्वधर्म, कर्तव्य, कर्मों के अतिरिक्त जो दूसरे काम्य कर्म, वासना कर्म में लगा हुआ मनुष्य समुदाय उस कामना वासना से प्रेरित कर्मों के बंधन में आता है, पाप पुण्य में आता है, यानी कर्म बंधन उसे लग। और जो आसक्ति रहित ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म करता है, तो वह उसके मुक्ति का साधन बन जाता है। तो यहाँ यज्ञार्थात अन्य कर्म कह दिया कि जो भी मनुष्य, आजकल तो ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही है,
जो स्वधर्म भी नहीं करते, कामना से प्रेरित भी नहीं करते, तो केवल वासना में घूमते रहते। तो स्वधर्म जो है वो नित्य यज्ञ है, और यज्ञ भगवान का स्वरूप है। व्यष्टि और समष्टि कर्म यज्ञ निमित्त होता है। यज्ञ का मतलब होता है लेना और देना। वृक्ष है, जल खाद लेता है, फल फूल देता है। संसार में ये नियम है। सृष्टि में भी हम जितना लेते उससे देना होता है। तो लेना देना, ये परस्पर एक दूसरे को सहायक होना, सामूहिक प्रयत्न करना, ये यज्ञ है। व्यष्टि समष्टि सेवा करना। तो यह यज्ञ जो है वो करने के लिए पहले तो मनुष्य को यज्ञ के बारे में जानना होता है कि ये यज्ञ है, फिर उसकी इच्छा करनी होती है। जानाति इच्छति करोति, फिर यज्ञ कर। ऐसे ही अपने आप यज्ञ नहीं होता। यज्ञ के बारे में जानना है कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, समष्टि की आवश्यकता क्या है, व्यष्टि की आवश्यकता क्या है। तो यज्ञ के बारे में जानता है, फिर यज्ञ करने की इच्छा करता है, और फिर वह यज्ञ करता है। लेकिन जो इस प्रकार अपना स्वधर्म न कर अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर संसार में कर्म करता है, व्यष्टि समष्टि लोकः कहा, तो व्यष्टि समष्टि दोनों अपने कर्मों से बंध जाते, पाप पुण्य के कर्म बंधन में आ जाते। इसलिए कहा कि ये अर्जुन, तुम ईश्वरार्थ निष्काम मुक्त संग का मतलब है निष्काम, आसक्ति रहित होकर, फल आसक्ति और अपने कर्म आसक्ति से रहित होकर, जो अपना कर्म है स्वार्थ ममता फलासक्ति वासना कामना रहित होकर, पक्षपात रहित होकर, ईश्वरार्थ, तदर्थम का मतलब है ईश्वरार्थ, अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ रूप में करे। भली बात का समाचार, समाचार का मतलब है ऐसे लापरवाही से ना करे, पूरी सावधानी से सम्यक आचर, भली भांति अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप में करे। और यहाँ इस सृष्टि सारी यज्ञ से ही चलती। जैसे आप कभी अपने किसी अनजान व्यक्ति को मदद करते हैं तो कोई अपेक्षा नहीं रखता। तो यहाँ यज्ञ का मतलब है देव की पूजा करना, शास्त्रोक्त स्वधर्म करना। फिर ये सृष्टि में जो R&D कर्म है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ईश्वर निमित्त सर्वहित सर्व जन कल्याण हेतु जो भी परोपकार आए, अपना स्वधर्म कर्म करना, ये यज्ञ। तो सृष्टि के प्रारंभ में जो है यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी ने शुरुआत कि यज्ञ ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि का चक्र चलाने के लिए यज्ञ का विधान किया। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से यज्ञ प्रारंभ हुए सृष्टि के प्रारंभ में। तो वो अब कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म जो है वह किसके द्वारा शुरू हुआ। सृष्टि जो है यज्ञ से चलती है, तो ईश्वर ही स्वयं ब्रह्मा जी बनकर यज्ञ का निर्माण करते हैं। वो भगवान आगे श्लोक नंबर 10 में कहते, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वो स्पृष्ट कामधुक। तो प्रजापति जो स्वयं ईश्वर है ब्रह्मा जी, तो उन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया। सृष्टि के प्रारंभ में पूरा पूरा यानी सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ सहित सहयज्ञ प्रजा, ये सारी प्रजाओं का
सृष्टवा सर्जन किया। तो स्वयं ब्रह्मा जी परमात्मा ब्रह्मा जी बनकर जगत के रचयिता जिसको कहते ईश्वर, तो वो सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई। पंच महाभूत और ये सारे देवताओं के द्वारा यज्ञ सहित तो ये सारी प्रजाएं उत्पन्न हो गई। और फिर प्रजा यानी प्रजा का मतलब है जो प्रकर्षेण जायते, जो मनुष्य है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति जो है प्रजा, तो ये विशेष सर्जन है ना। तो पशुओं को यज्ञ करने के लिए नहीं कहा गया, मनुष्य कर सकता। इसीलिए मनुष्यों की रचना कर मनुष्य को भगवान ने कहा तुम मनुष्य लोग सभी अपना वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म जो जन्म से सकाम या निष्काम जो भी हो, जन्म से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करे तो तुम समृद्धि को प्राप्त हो जाओ। प्रसविष्यध्वम, क्रम से समृद्धि को प्राप्त। प्रसव का मतलब है क्रम से वृद्धि होना, अभ्युदय समृद्धि। तो परस्पर इस यज्ञ के द्वारा तुम समृद्धि को प्राप्त हो जाओ। और ये जो यज्ञ भावना है वह मनुष्य को उसकी जो आवश्यकता है, इष्ट काम जो आवश्यक विषय है वो प्रदान करने वाला हो जाता है। यज्ञ कर्म से सबको अपनी आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती। तो जैसे यहाँ सूर्य है वो यज्ञ करता है तो सबको प्रकाश प्राप्त हो जाता है। नदी है बहती है तो किनारे वाले सभी लोगों को जल मिल जाता है। वृक्ष है फल देता है तो सभी को फल मिल जाता है। यज्ञ है ना, वृक्ष यज्ञ करता, नदी भी यज्ञ करती है, सूर्य भी प्रकाश वो भी यज्ञ है सूर्य। तो ऐसे सब पंच महाभूत भी यज्ञ ही करते हैं। तो मनुष्य भी इस प्रकार यज्ञ करे, अपने जीवन को सबके हित के लिए लगाए, केवल स्वार्थ में ना रहे, परमार्थी बने सर्वार्थी बने और प्रगति करे। तो वहां मनुष्य जब इस प्रकार करता है परमार्थ के लिए अपना यज्ञ, तो वह यज्ञ के द्वारा देवता उसे प्रसन्न होते, दोनों देवता के प्रकृति प्रसन्न होती है और उसको परस्पर एक दूसरे को सहायक होने से प्रकृति और मनुष्य का तालमेल, देवता और मनुष्य का तालमेल होता है। तो जो मनुष्य का जीवन आसान और सरल हो जाए, देवता भी सहायक हो जाते हैं प्रकृति भी सहायक हो जाती। तो एक दूसरे का सहायक होने की बात यहाँ भगवान आगे के श्लोक में करते हैं कि सृष्टि में व्यष्टि समष्टि एक दूसरे के अनुकूल रहे, सहायक रहे, तब वो आगे बढ़ सकते, प्रगति कर सकते। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। तो इस तरह यज्ञ भावना से परस्पर एक दूसरे को सहायक हो। कैसे? पहले देवताओं को उन्नत करो, यानी देवताओं के अनुकूल रहो, और वह देवता तुमको उन्नत करे। भावयंत, एक दूसरे को सहायक होकर उन्नत करो, बढ़ाओ, शक्ति संपन्न करो, एक दूसरे के सहायक हो जाओ। परस्पर परस्पर एक दूसरे के सहायक होकर एक दूसरे को उन्नत करते हुए बढ़ाते हुए इतरेतर का परस्पर तुम परम श्रेयम अवाप्स, तुम परम कल्याण
मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ भगवान इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या समष्टिगत स्वार्थ को छोड़कर एक दूसरे की सहायता करते हुए एक दूसरे को उन्नत बनाने का कर्तव्य कर्म करो। ये स्वधर्म हो गया कि एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए कर्तव्य कर्म करो, सबके हित के लिए स्वधर्म करो, तो व्यष्टि समष्टि को उन्नत करो, बढ़ाओ। जैसे देवता लोग हमें सहायक होते हैं, तो देवता को हम सहायक हो जाए। तो ये सारा जो है अपना मनुष्य का अपना अधिकार है, उस अनुसार स्वधर्म कर्तव्य भी है। केवल अधिकार और हक नहीं, साथ में अधिकार की योग कर्तव्य और स्वधर्म भी है। यदि वो माँ है तो पुत्र की देखभाल करना, पुत्र है तो माँ की देखभाल करना कर्तव्य है। देवता है तो मनुष्य को सहायक होना, मनुष्य है वो देवता को सहायक होना कर्तव्य है। तो अपने के पास जो अच्छे से अच्छा है वह एक दूसरे को देना, इसे यज्ञ कहते। देवता हमें इतना देते सूर्य प्रकाश, तो हम भी उन्हें नमस्कार करें, वंदन करें, जल अर्पण करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, तो वो इस सूर्य देवता की कृपा को अनुभव करें, एक दूसरे को सहायक हो। तो यह भावना हो तब जाके वह मनुष्य जो है परमार्थ में आगे बढ़ सकता। तो एक बार जो प्रहलाद है, प्रहलाद को लेने भगवान विष्णु स्वयं आए वैकुंठ से बड़ा विमान ले। तो भक्त प्रहलाद था, तो वो कहता है कि भगवान आप मुझे वैकुंठ ले जा रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे गांव वाले, मेरे गांव में रहने वाले, मेरे राज्य में रह, उनको भी मैं ले जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है, ले आओ, जाओ पूछो। तो प्रहलाद गए अपने राज्य, मंत्री से कहा, महामंत्री से, चलो मंत्री। बोले नहीं नहीं, मुझे काम है बहुत सारे राज्य के, मेरे पास वैकुंठ जाने का समय नहीं। सेनापति को कहा, बोले मैं तो सेनापति की जिम्मेदारी, मैं कहा जाऊंगा वैकुंठ। सबको कहा, अपने स्वजनों को कहा, अपने मित्रों को कहा, सबने मना कर। फिर कहा चलो कोई नहीं आ रहा है, तो रास्ते में वापस आ रहे थे, तो सुअर था, तो सुअर जो है ना, उसको कहा कि अरे सुअर, तू कहा यहाँ कीचड़ में पड़ा है, चल वैकुंठ भगवान विमान मेरे साथ। बोले नहीं नहीं, मैं आपके साथ। क्यों? क्यों? बोले वैकुंठ में क्या कीचड़ होता है, वैकुंठ में क्या सुअरी मिलती है, वहां तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं अकेला वहां क्या करूंगा, यहाँ तो मेरे बच्चे हैं, सुअरी है, कीचड़ है, तो मैं वैकुंठ नहीं जा सकता। तो उसने भी मना कर, सुअर ने भी मना कर। तो ऐसे मनुष्य जो है भगवान की कृपा होते हुए भी उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म ही ऐसे है। तो यहाँ सेवा की बात आती, परमार्थ यानी परस्पर एक दूसरे को सहायक होना, भावयंत कहा इसमें, परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप, तो परम कल्याण को प्राप्त हो जाते। ये आवाज किसकी आ रही? अंजलि जोशी, आपका डिस्टर्ब हो रहा है आवाज। अंजलि जोशी का ऑडियो चालू है। ये सत्संग सुनते हैं कि गपशप करते? तो ये जो है एक दूसरे को उन्नत करने को यज्ञ कहा, उसी से सबका कल्याण हो जाता है, अपना भी कल्याण हो। तो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को सहायक कैसे हो, तो भगवान कह रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता
तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते न एव सः। तो यज्ञ के द्वारा व्यष्टि समष्टि एक दूसरे को सहायक होकर, देवता यानी समष्टि, तुम्हें बिना मांगे तुम्हारी आवश्यकता इष्टान भोगात जो आवश्यक है वह निश्चय ही प्राप्त होते रहे। व्यष्टि समष्टि एक दूसरे की सहायक हो जाती है। तो उन देवताओं के द्वारा जो दिया हुआ है वह उस समष्टि को अर्पण किए बिना, देवता को अर्पण किए बिना जो भोगता है वह चोर है, यानी स्वार्थी है, चोर है। तो ये जो यज्ञ करने के बाद जो बचता है वो प्रसाद है। तो यज्ञों के द्वारा देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवता तो हमें बिना मांगे ही जो आवश्यक है वो समष्टि के द्वारा, देवता के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये जो यज्ञ है, स्वधर्म भी एक यज्ञ है और दूसरे यज्ञ भी कहे हैं शास्त्रों में, वो है ऋषि यज्ञ, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना। देव यज्ञ, हवन पूजा, देवताओं की आराधना। पितृ यज्ञ, पितृ तर्पण श्राद्ध करना। और मानुष यज्ञ, मानवता यज्ञ, मानव की सेवा करना। और भूत प्राणी यज्ञ, आसपास पशु पक्षी वनस्पतियों को अनुकूल सहायक होना, अन्नदान कर, ये भूत यज्ञ है। ये भी कर्तव्य है मनुष्य का। आज के युग में तो उल्टा ही चलता है, भूत नाश यज्ञ हो, कोई सहायक करने की बात ही नहीं। सब आसपास सृष्टि प्रकृति का भोग करो, नाश करो, तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं आता है। इसलिए आजकल दुनिया में 90% लोग शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्योंकि चोर है, हिंसा करते हैं। तो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, तन से, मन से और धन से भी गुलाम रहते हैं। अब यहाँ भगवान कहते यज्ञ शिष्ट अन्न से सब पापों का नाश हो जाए। तो हम यज्ञ करते हैं, बाद में जो हमें ईश्वर का प्रसाद मिलता है तो वह सभी हमें संसार बंधन से मुक्त कराता। यज्ञ शिष्टा से न संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारण। तो इस तरह व्यष्टि समष्टि देवताओं के साथ एक दूसरे को अर्पण करे, बांट के ले, सभी को बांटना, अपनी कमाई को जरूरत के अनुसार, शक्ति के अनुसार सभी को बांट, खिलाकर खाना, ये यज्ञ है। यज्ञ शिष्टाशिना। तो यज्ञ से बचे हुए जो हमें मिला है वो अमृत है। तो वो महात्मा है। भगवान ने संत कहा कि भाई यज्ञ से बचा हुआ जो ग्रहण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो पापी है, अधर्मी है, वो जो स्वार्थी है, स्वार्थ में, कामना में पक्षपात करता है, व्यष्टि समष्टि, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए संग्रह करता है, वह क्या करता है? बोले वह पाप को ही भोगता है, भुंजते, यानी अपने कष्ट दुख भोगता रहता है, अपने पापों का फल, वो दुखमय उसका जीवन, क्योंकि स्वार्थी है ना, अपने लिए स्वार्थ। जैसे एक सरकारी अफसर था, तो वो अफसर तो बड़ी घूस लेता था, तो 2-3 फ्लैट मुंबई में ले लिए करोड़ों के रुपए के। तो अचानक बीमार पड़ गया, अस्पताल में पेट में पानी भरने लगा, जलोदर, 6 महीना अस्पताल में रहा। डॉक्टर इलाज कर रहे लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा। एक फ्लैट बेच दिया, दूसरा फ्लैट भी बेचने की तैयारी में। तो उसकी पत्नी आई मेरे पास, मैंने कहा इसको ऐसे क्या हो गया कि जल अचानक बीमार हो गया, और उसके दूसरा फ्लैट भी बेच रहा। बोले पैसे कहाँ से कमाया था? बोले वही
सरकारी अफसर था, घूस ले लेकर करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, तो बस वो भोग रहा है। तो ये दुनिया में आजकल जो लोग अस्पताल में पड़े भोग रहे हैं, वो कोई अपने ही कर्म भोग रहे हैं। कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये हो गया, हार्ट, ये सब अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। पाप है, अधर्म है। दोनों किडनी फेल हो गई, तो क्या किया तूने जिंदगी भर? तो वो फिर स्वार्थी मनुष्य है, वो अपने पाप को ही भोगते रहते हैं। वही आज दुनिया में देखते, मनुष्य इतने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान है, सब अपने पाप ही भोग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पाप को भुंजते कहा भगवान, क्योंकि सृष्टि के चक्र, अपना स्वधर्म नियम, सर्व समष्टि का लूटना, समष्टि को सहायक होने की बजाय समष्टि को लूटना, प्रकृति को लूटना, देवताओं को, चोर, तो पाप ही है ना। इसलिए फिर वो पाप ही भोगते रहते, स्वार्थी है। तो ये सृष्टि चक्र के विपरीत चल रहे हैं। ईश्वर ने जो सृष्टि यज्ञ से बनाई है, उसका वर्णन अब भगवान करते हैं आगे के 2 श्लोक में, 14 और 15। ये सृष्टि चक्र यज्ञ से चल रहा है, और ये मनुष्य अपने अहंकार में, अज्ञान में आकर अपने सृष्टि चक्र, जगत चक्र में बाधा उत्पन्न कर, और स्वयं तो दुख कष्ट भोगता ही है, दूसरों को भी कष्ट देता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यतन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो अब यहाँ भगवान यज्ञ का स्वरूप कह रहे हैं। यज्ञ चक्र सृष्टि भगवान परमात्मा ने कैसे चलाई? तो कहती है सारे जो प्राणी हम देख रहे हैं, मनुष्य और 84 लाख सभी प्रकार के जीव, संपूर्ण प्राणी, भूतानी अन्नात भवंती, अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अन्न से रक्त, और रक्त से रज वीर्य से प्रजा उत्पन्न होती। बिना अन्न के रक्त नहीं बनेगा, बिना रक्त के रज वीर्य नहीं, और रज वीर्य के बिना प्रजा कैसे उत्पन्न हो? तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से जीते हैं और अन्न हो जाते हैं। अच्छा, इस अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न संभव पर्जन्यान, जब वर्षा होती है, यहाँ भी 2-3 दिन से वर्षा हो रही, तो जब आषाढ़ मास की वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में, उसी वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। वृष्टि से अन्न, मेघ वर्षा, यदि मेघ वर्षा ना हो तो फिर अकाल पड़ जाएगा, अन्न नहीं मिलेगा लोगों को। तो ईश्वर ने बनाई है सृष्टि चक्र कि वर्षा होने से हर साल नया नया अन्न पकता है, आता है बाजार में, फिर ये बनिए लोग धंधा करते। उसके बाद कहा कि वर्षा कैसे होती है? बोले वर्षा पर्जन्य यज्ञात भवती। ये जो यज्ञ कर्म है, मनुष्य यज्ञ, दान, तप, परोपकार के कार्य, समष्टि हित, देवताओं की आराधना, यज्ञ आहुति जो होती है, तो यज्ञ है वो अग्नि है, तो वह यज्ञ के द्वारा वर्षा होती। पर्जन्य यज्ञात भवति, यानी अग्नि से जल और जल से पृथ्वी में अन्न होता है। ये पंच तत्व का खेल है। अच्छा, यज्ञ कैसे होता है? बोले यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म यानी प्राण शक्ति, वायु। तो मनुष्य अपने कर्म करता है, जो स्वधर्म कर्तव्य,
व्यष्टि समष्टि सबके हित भले के लिए। तो वह कर्म जो है, खासकर ये खेती बाड़ी है, अध्ययन अध्यापन है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म, तो उसी को यज्ञ हो जाता है। कर्मों से उत्पन्न होने वाला। अच्छा, कर्म यज्ञ, कर्म कैसे उत्पन्न होता है? बोले कर्म का विज्ञान तो भगवान मनुष्य का वश का नहीं है। स्वयं भगवान ने वेद मंत्रों के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा, वेदवाणी के द्वारा कर्म का रहस्य कहा है। कर्म यज्ञ ये करोगे तो ये फल मिलेगा। सकाम निष्काम कर्मों का विज्ञान यानी वेद शास्त्र, वेद मंत्र, तो वहीं से कर्म उत्पन्न हुआ है। कर्म और कर्म के फल भी कर्म समुदाय को। अच्छा, वेद शास्त्र कहाँ से उत्पन्न हुए? बोले अविनाशी ब्रह्मा जी के मुख से। ब्रह्मा जी कौन है? बोले परमात्मा स्वयं। तो वेद शास्त्र परमात्मा के मुख से प्रकट हुए, जिसे वेद मंत्र कहते, ऋचा कहते, यानी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध हो जाता है कि सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर सदा यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित है। यज्ञ कर्म यानी वर्तमान में जो स्वधर्म कर्तव्य है वो, उसमें परमात्मा प्रतिष्ठित है। उसी से जीव का, व्यष्टि और समष्टि का कल्याण हो जाता। तो ये सारा सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता है कि भाई अन्न से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती, यज्ञ कर्मों। यज्ञ कर्म जो है वो वेद मंत्रों के द्वारा, वेदों में कहे गए उस अनुसार, और वेद मंत्र है परमात्मा के मुख से प्रकट हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ये सारी सृष्टि जो है यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सृष्टि का चक्र केंद्र बिंदु यज्ञ है, यानी कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य। अब इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो लोग नहीं चलते हैं, भगवान जानते हैं कि मैंने सृष्टि की, लेकिन सभी नहीं चलेंगे। आज भी 90% लोग इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलते। पहले भी ऐसा ही था। क्यों नहीं चलते? तो ये आगे कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयते यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। तो भगवान कहते पार्थ, देखो पार्थ, कहो, सुनो, जो मनुष्य इस संसार में इस प्रकार ये जो यज्ञ चक्र, सृष्टि चक्र परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ से चलाया, प्रवर्तित, प्रवर्तित, चलाया हुआ, ये सृष्टि चक्र है, संसार चक्र है, ईश्वरीय चक्र है। इसके अनुकूल अपना स्वधर्म कर्तव्य नहीं करते, यानी अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो क्या करते हैं? ये भी बता दिया भगवान। इंद्रियाराम, इंद्रियों के भोगों में लगे रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और फिर शराब पीते हैं, नाच गान करते हैं, मांसाहार करते हैं। इंद्रिय राम, इंद्रिय भोग में लगे रहते, और क्या करते हैं? ज्यादातर तो अधर्म ही करते हैं। अघायु, पापी, अधर्मी। और क्या जीतते हैं? बोले व्यर्थ जीवन जीते हैं। उसका जीवन जो है व्यर्थ है, बेकार है। तो कैसे व्यर्थ है उसका जीवन? संसार में मनुष्य जीता है
तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो जैसे कौवा होता है, वो एक डाल पर से दूसरे डाल पर बैठता है, क्या प्रयोजन? कुछ नहीं, व्यर्थ टाइम पास। बंदर है यहाँ वहां वृक्ष में, व्यर्थ जीता है, एक डाल से दूसरे डाल। तो ऐसे ये मनुष्य भी जो व्यर्थ इंद्रिय भोगों में पशुवत जीवन बर्बाद कर देता। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है यज्ञ चक्र का रहस्य समझा। अब आगे जो है श्लोक नंबर 17 से लेके 24 तक आत्मज्ञानी का रहस्य का, कि भाई जिससे आत्मज्ञानी है वो भी कर्म करता है, तो आत्मज्ञानी के कर्मों का रहस्य क्या है, ये अब भगवान कहेंगे। इस पर हम कल विचार करेंगे। लेकिन जो सामान्य मनुष्य है उसके बारे में तो यहाँ भगवान ने आज कह दिया कि इस प्रकार ये जो श्लोक है, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो सृष्टि है ये यज्ञ से ही चलती, और वो यज्ञ कर्म में जो अपना स्वधर्म नहीं करता है वो कर्म बंधन में बंध जाता है। इसलिए जो ईश्वरार्थ निष्काम अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना ही कल्याण का मार्ग है। क्योंकि सृष्टि जो है वो सबके हित भले के लिए ही कार्य कर, सृष्टि स्वार्थी नहीं है। मनुष्य को भी स्वार्थी न होकर सर्वार्थी परमार्थी होकर अपना स्वधर्म करना आवश्यक है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः बोलो उषा। स्वामी जी, ये जो अभी आपने कहा यज्ञ, तो इन शॉर्ट यज्ञ माने स्वधर्म कर्म ही है ना? स्वधर्म के अलावा ये भी 5 यज्ञ है ना जो शास्त्रों हाँ में हाँ। कर, वो भी अच्छा। है। केवल स्वधर्म नहीं है। तो तो देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ हाँ, यज्ञ, पितृ। भूत यज्ञ, मानव यज्ञ, ये भी रोज का कर्तव्य है, स्वधर्म है। ओके। तो कर्म करना ही है, जो नियत है, निमित्त है, उसके अलावा हाँ। ये हम्म। भी जो है पितृ, ये सब करना हाँ, भी वो अनिवार्य समष्टि है। अर्थ ईश्वरार्थ, सबके हित भले के लिए ईश्वरार्थ करना है।
आप कहो मुझे ये करना है, नहीं करना है, मुझे पसंद है ना, वहां पसंद नापसंद नहीं चलती, नियत कर्म है, स्वधर्म है, यहाँ राग द्वेष भी नहीं चलता, जो है वो करना है, जैसा भी है स्वधर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है, मेरा बाप पसंद, भाई आपको ईश्वर ने दिया है जन्म से, जैसी भी है, माँ है पागल है, दीवानी है, मूर्ख है, विद्वान है, माँ की सेवा पूजा धर्म है, कर्तव्य है। पिता जैसा भी है, बहन है, जो भी है आपको मिला है, ईश्वर ने दिया है जन्म से। तो ऐसे ही सृष्टि में जहां भी जिसमें आपको वर्णाश्रम धर्म देश काल परिसर, जहां जन्म हुआ है, प्रांत है, गांव है, शहर है, और वहां जहां आपका सारा पालन पोषण हुआ है, वहां समष्टि जो है उसकी सेवा करना आपका कर्तव्य है, स्वधर्म है। व्यष्टि समष्टि दोनों की ओर देखना आवश्यक। तभी यज्ञ होता है, समष्टि भावना से की करना, समष्टि हित के लिए करना। व्यष्टि के लिए करोगे तो स्वार्थ हो जाता है, उसे भगवान ने चोर कहा ना, कि वो जो है अपने स्वार्थ के लिए करता है तो वो तो चोर है, अपने इंद्रिया राम भोग में डूबा हुआ है, और उसका दुर्गति ही होगी, उसे कहीं सुख नहीं हो। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया सरकारी अफसर का, कि करोड़ों रुपए की संपत्ति है तो बस वही भोग रहा है। तो ऐसे ही मनुष्य भोगता है, जीते जी या अगले जन्मों में भोगना ही है। जो उसने भोगा ही है, उन्होंने कोई यज्ञ कर्म नहीं किया, जस्ट नहीं, हाँ, पैसा कुछ ले नहीं लिया किया, ले लिया, और कुछ हाँ ले यज्ञ लिया, वगैरह नहीं किया। कुछ नहीं किया, धर्म कर्म यज्ञ, तो फिर उसका फल तो अस्पताल में पड़ा पड़ा भोगेगा। 1 महीने में 1 करोड़ रुपया खर्च हो गए, और भी दूसरा फ्लैट बेचेगा, वो मरेगा, फिर क्या कर्म, दुर्गति है ना। ये तो इग्नोरेंस की वजह से होती है ना, मतलब हाँ वो अज्ञान अज्ञान। है, उसको पता नहीं कि हाँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम आएगा तब फिर। उसको अभी वो भी पता नहीं है कि उसकी पत्नी को मैंने कहा, उसको तो ये भी पता नहीं कि मेरे कर्मों का फल मैं भोग रहा हूँ, वो तो अज्ञान है। आजकल तो वही हो रहा है ना, हाँ तो संसार उसका में। वही, अस्पतालें बढ़ रही है ना, नरक तो हाँ नहीं होगा तो हाँ। क्या है, इतनी अस्पतालें बढ़ रही है, दवाखाने बढ़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, क्या है, डायरेक्ट देखो ना, पाप का ही फल है। बहुत कठिन है ये समझाने के लिए, समझने के लिए भी कठिन है। हाँ वो अज्ञान है, इतना घोर अज्ञान है, अंधेरा है, स्वयं समझकर विवेक करो, दूसरे को समझने वाला है नहीं, क्योंकि वो समझने के लिए वो सात्विक बुद्धि चाहिए। सत्वात संजायते ज्ञान, ये रजोगुणी तमोगुणी है, उसको तो भगवान समझाए तो भी नहीं समझेगा, क्योंकि तमोगुण, दुर्योधन को स्वयं भगवान समझाने गए, क्या सुना, अर्जुन है तो सुनेगा, समझेगा। तो सात्विक है, धर्मात्मा है, तो उसी को विवेक हो सकता है, बाकी दूसरों को तो हम विवेक करा भी नहीं सकते, वो तो रजोगुण तमोगुण दुर्योधन वंश, दुर्योधन की पार्टी वाले हैं, उनको कौन समझा सकता। ये तो स्वयं विवेक करने से ही होगा। हाँ, स्वयं विवेक करना आवश्यक है। स्वामी जी, हाँ बोलो ओम बोलो। नमो नारायण। स्वामी जी, मतलब जो लोग अज्ञान से, जैसे आप कहते हैं, अज्ञान से समझते हैं कि ये पैसा मुझे बुढ़ापे में काम आएगा, मुझे सुख सब वो देगा, वही बकवास है पैसा सब, उसका। वो सब बकवास है, हाँ बकवास। हाँ, तो एक्चुअली कर्म ही भगवान को काम सरेंडर। आएंगे, कर्म हाँ ही काम आएंगे, कर्म ही। इतना हाँ उसने हाँ, 3 करोड़ जमा किया, क्या हुआ, उसको पैसा क्या काम आया हुआ अस्पताल में, एग्जैक्टली। हाँ, तो कुछ नहीं, वो यानी ये बकवास जो है। हाँ, हम समझते हैं कि हम ही हमारे फ्यूचर के नहीं 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 नहीं, रक्षक है, ये ही गलत, ये ही ये अज्ञान है। गलत,
ये अज्ञान है, हाँ, बड़ा घोर भगवान को अज्ञान है। सरेंडर करो तो भगवान ही हाँ तुमको पैदा किया है और भगवान ही देखभाल करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तुम धर्म कर्म अपना करो, भगवान सब आपकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, ये आपको कोई अज्ञान। फ्यूचर प्लान हाँ, करने की जरूरत नहीं है, जरूरत प्रेजेंट ही नहीं। अपना स्वधर्म करो। हाँ, वही योगक्षेमम वहाम यहम अहम बोलते हाँ, हैं स्वामी हम्म, भगवान। तो फिर भगवान करते हैं, लेकिन सबको ये सब कर्म के सत्संग अनुसार ही किया चलना तो ही चाहिए। समझता है ना स्वामी जी। ऐसा लगता है कि पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, इतना भी वो तो सोचते हैं पैसा होगा तो बीमार पड़ूंगा तो दे सकता हूँ। वो तो भाई, अज्ञान है तो अज्ञान है, उसमें तो उसका हाँ, उसका सत्संग भ्रम कितना है। इम्पोर्टेंट है स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ शैलजा। बहुत सारे लोग ऐसा काला धन जमाते हैं और बाद में पुण्य कर्म करने के लिए कोई दान धर्म तीर्थ क्षेत्र जाते हैं। दान मैं पुण्य कमाऊंगा, लेकिन ऐसे पैसे से क्या पुण्य कमाना मिलता है उनको? नहीं 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 नहीं, वो तो पाप का पैसा पाप में जाएगा, पुण्य का पैसा पुण्य में जाएगा। वो पैसा ऐसे जा ही नहीं सकता, पाप का है उसका हट पर हट, होटल में हॉस्पिटल में जाएगा। पुण्य का पैसा है वही धर्म कर्म में जाएगा। वो तो अपने जैसी मन को कमाए है। हाँ हाँ, अपने खुद के मन को वो फंसाते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, वो तो मन हाँ, को भ्रम करने की बात है, भ्रम भ्रमित करने। करने के लिए कि मैं अब पुण्य करूंगा तो मैंने जो भी ऐसा ऐसा पैसा कमाया है नहीं नहीं नहीं, वो वो उसका कोई पुण्य में उपयोग नहीं चेंज हो। हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो भ्रम है, वैसा कुछ नहीं हो। पाप का पैसा पाप में जाएगा, पुण्य का पैसा पुण्य में जाएगा। कर्म भी, पाप का फल पाप है, पुण्य का फूल है। आपने पाप से कमाया है वो कभी पुण्य में नहीं जाएगा, इसलिए तो शराब में, होटल में, दरबार में जाता है। ये सब पाप का पैसा, इतनी होटलें चल रही, इतनी अस्पतालें चल रही है, क्या है ये सब? काला भ्रम का, चोरी का पैसा ही तो है। जो होटल और हॉस्पिटल में आज लोग खर्च कर रहे हैं, इतना चल रहा है दुनिया में, दो ही तो व्यवसाय चल रहा है, होटल और हॉस्पिटल। मतलब अधर्म और पाप का पैसा सब वहीं खर्च होता है, वो धर्म करने नहीं जा सकता। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, बहुत सबको बहुत नमो धन्यवाद। ओम नारायण। नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो स्वामी ओम जी। नमो नमो नारायण। गुरुदेव। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।